आज की कहानी सच में बहुत ही शानदार और थोड़ा डरावनी भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विष्णु पीओवी मिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं जो लोगों के साथ असल जिंदगी में घट चुकी होती हैं। कई लोग अपनी कहानी मुझे भेजते हैं और फिर मैं वही कहानी आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने मुझे सुनाई होती है। और दोस्तों, आज की जो घटना है वो भी कुछ ऐसी ही है। आज हमारे साथ हैं विनय, जो कि बिहार से हैं, जिन्होंने अपने साथ घटी एक ऐसी घटना मुझे बताई जिसे सुनकर सच कहूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आए सुनते हैं विक्रम की कहानी उसी की ज़बानी। उस रात करीब 10 बजे का समय रहा होगा। मैं अपने दो दोस्तों रोहित और आकाश के साथ जंगल के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर कैंपिंग करने पहुंचा था। मौसम थोड़ा ठंडा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि दूर से आती झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमने वहां एक खाली जगह देखी और वहीं अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया। रोहित लकड़ियां इकट्ठा करने चला गया और मैं और आकाश टेंट ठीक कर रहे थे। कुछ ही देर में हमने छोटी सी आग जला ली। आग की रोशनी में आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में कोई लंबे लंबे साए खड़े हों। उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हम खाना बना रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन सच बताऊं, अगर मुझे पता होता कि उस रात आगे क्या होने वाला है तो शायद मैं वहां रुकता ही नहीं। करीब 11:30 बजे तक हम आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। जंगल के अंदर पूरा अंधेरा फैल चुका था। तभी अचानक जंगल की तरफ से टहनी टूटने की आवाज आई। चर। हम तीनों एकदम चुप हो गए। मैंने धीरे से जंगल की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। रोहित ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद कोई जानवर होगा। जंगल में ऐसी आवाजें आना आम बात होती है। हमने भी यही सोचकर बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। इस बार पहले से थोड़ी पास से, और इस बार मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ रोशनी डाली, पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पास। लेकिन वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। हमने सोचा शायद सच में कोई जानवर होगा, इसलिए हम वापस बैठ गए। लेकिन अब हम तीनों थोड़े चुप हो गए थे, क्योंकि उस आवाज के बाद जंगल का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही हो, जैसे कोई हमारे आसपास बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। अब हमें साफ सुनाई दे रहा था, चर चर कदमों की आवाज। और वो आवाज धीरे धीरे हमारे टेंट के पास आ रही थी। हम तीनों अब बिल्कुल चुप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज खुद सुनाई दे रही थी। रोहित ने धीरे से टॉर्च उठाई और टेंट के बाहर झांका। मैं और आकाश उसके पीछे खड़े थे। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां फिर वही अंधेरा था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने पीछे मुड़कर कहा, शायद हमें वहम हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो अचानक रुक गया और जमीन की तरफ देखने लगा। मैं और आकाश भी उसके पास गए और जैसे ही हमने जमीन की तरफ देखा, मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मिट्टी में हमारे टेंट के ठीक पीछे नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान बिल्कुल ताजा थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। हम तीनों कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखते रहे। सबसे अजीब बात यह थी, वो निशान जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जंगल के अंदर से एक बहुत हल्की सांस लेने जैसी आवाज आई। और उस पल मुझे पहली बार सच में महसूस हुआ कि शायद हम वहां अकेले नहीं थे। उस आवाज को सुनते ही हम तीनों एकदम चुप हो गए। जंगल के अंदर फिर से वही गहरा सन्नाटा फैल गया।
मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ डाली, पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पीछे, लेकिन वहां अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने थोड़ा घबराकर कहा, क्या सच में यहां कोई और है? उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। आकाश ने जमीन की तरफ फिर से टॉर्च डाली। वो नंगे पैरों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे, और सच कहूं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी अंधेरे में खड़ा होकर हमें देख रहा हो। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया। रोहित टेंट खोल रहा था, आकाश बैग में सामान रख रहा था, और मैं बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर हमारी हर हरकत देख रहा हो। और तभी अचानक टेंट के पीछे से कपड़े के हिलने की आवाज आई। फड़! हम तीनों एक साथ पलटे। टेंट थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। रोहित तुरंत टॉर्च लेकर पीछे भागा, लेकिन वहां फिर वही खाली अंधेरा था। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन पर वही नंगे पैरों के निशान। लेकिन इस बार वो निशान टेंट के चारों तरफ घूमे हुए थे। अब हमें पूरी तरह समझ आ गया था, हम वहां अकेले नहीं थे। कोई था जो अंधेरे में रहकर हमारे आसपास घूम रहा था, और शायद काफी देर से हमें देख रहा था। उस पल मेरे शरीर में अजीब सा डर फैल गया। मैंने रोहित से कहा, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए। रोहित ने भी तुरंत सिर हिलाया, लेकिन एक समस्या थी। हमारी गाड़ी पहाड़ी के नीचे खड़ी थी, और वहां तक जाने के लिए हमें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता। हम तीनों ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। जंगल के अंदर अंधेरा और भी गहरा था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक ही जा रही थी। चारों तरफ पेड़ थे और उनके बीच चलती हवा की आवाज। हम तीनों बिना कुछ बोले चल रहे थे, लेकिन सच बताऊं, मेरे अंदर डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, चर चर। हम तीनों एक साथ रुक गए, आवाज भी रुक गई। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर वही अंधेरा था। हमने सोचा शायद वहम होगा, इसलिए हम फिर से चलने लगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज, चर चर। इस बार पहले से ज्यादा साफ। अब यह साफ था, कोई हमारे पीछे चल रहा था। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। रोहित ने अचानक पलटकर टॉर्च पीछे डाली, और उसी पल कुछ सेकंड के लिए हमें पेड़ों के बीच एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। वो एक पेड़ के पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो तुरंत हिलकर गायब हो गई। उस पल हम तीनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। आकाश ने घबरा कर कहा, भागो! और फिर हम तीनों पहाड़ी से नीचे की तरफ भागने लगे। पेड़ों की टहनियां हमारे चेहरे से टकरा रही थीं, पत्तों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, और सबसे डरावनी बात, पीछे से अब भी दौड़ने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम बस भागते रहे, जब तक कि हमें दूर हमारी गाड़ी की हल्की रोशनी दिखाई नहीं दी। उस रोशनी को देखकर ऐसा लगा जैसे हमें कोई उम्मीद मिल गई हो। हम तेजी से गाड़ी के पास पहुंचे। रोहित ने तुरंत दरवाजा खोला। हम तीनों जल्दी जल्दी अंदर बैठ गए, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, पूरे जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। हम तीनों गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। कुछ सेकंड तक कोई भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। रोहित ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हेडलाइट की रोशनी सामने के कच्चे रास्ते पर पड़ने लगी, और फिर हम धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। सच बताऊं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे हम किसी जगह से भाग कर निकल रहे हों और पीछे कुछ ऐसा रह गया हो जो हमें जाने नहीं देना चाहता था। गाड़ी अब जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां बन रही थी। आकाश बार बार पीछे की खिड़की से देख रहा था। मैंने उससे धीरे से पूछा, कुछ दिख रहा है क्या? उसने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो खुद भी डरा हुआ था। कुछ मिनट तक सब शांत रहा और तभी अचानक गाड़ी के पीछे से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। ठक ठक। हम तीनों एक साथ चुप हो गए। आकाश ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? मैंने और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने भी वो आवाज सुनी थी, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आवाज आई कहां से। रोहित ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। कुछ सेकंड तक फिर सब शांत हो गया, लेकिन अचानक फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी के पीछे हाथ मार रहा हो। आकाश ने घबरा कर कहा, रुको, शायद पीछे कुछ फंस गया है। रोहित ने धीरे धीरे गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही चारों तरफ फिर वही भयानक सन्नाटा फैल गया। हम तीनों धीरे धीरे गाड़ी से बाहर उतरे। मैंने टॉर्च ऑन की और हम गाड़ी के पीछे की तरफ गए, लेकिन जैसे ही हमने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ खाली सड़क। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी आकाश की टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और उसी पल हम तीनों वहीं जम गए। गाड़ी के पीछे मिट्टी में फिर वही नंगे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार वो निशान जंगल से नहीं आ रहे थे। वो निशान सीधे हमारी गाड़ी तक आए थे और गाड़ी के पीछे आकर अचानक खत्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी था वो गाड़ी तक आया और फिर गायब हो गया। उस पल मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, चलो यहां से चलते हैं। हम तीनों तुरंत गाड़ी में वापस बैठ गए। इस बार किसी ने भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। रोहित ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हम तेजी से वहां से निकल गए। कुछ मिनट बाद जंगल का रास्ता खत्म हो गया। हम हाईवे पर आ चुके थे। अब सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स दिखाई दे रही थीं और हमें थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा। आकाश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद वो सब हमारा वहम था। रोहित ने भी हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन मुझे अंदर से अब भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अब भी ठीक नहीं है। और तभी मेरी नजर गाड़ी के पीछे की सीट की तरफ गई। पीछे हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। पीछे की सीट के नीचे मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी ने गीले पैरों से अंदर कदम रखा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे नीचे देखा और उसी पल गाड़ी के फर्श पर एक के बाद एक नंगे पैरों के गीले निशान दिखाई देने लगे। वो निशान धीरे धीरे पीछे की सीट से हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। और उसी पल मेरे बिल्कुल पास किसी की धीमी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। इतनी पास जैसे कोई मेरे ठीक बगल में बैठा हो। उस रात के बाद हम तीनों ने कभी भी उस जंगल में वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पीछे की सीट पर कोई अभी भी बैठा हुआ है और चुपचाप सांस ले रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये रहस्यमयी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में इस कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया या रोमांचित किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनना पसंद करते हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया रहस्य और एक नया डर।